फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रालो। तो आज हम बात करेंगे एआईवी एग्ज़ाम के बारे में, जैसे हम रोज़ बात करते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एआईवी एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एविडेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? सेक्शन 3। What is the meaning of the term fact? मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ फैक्ट को किस सेक्शन में बताया गया, उसका मीनिंग किस में बताया गया है? दैट आंसर इज सेक्शन 3। विच सेक्शन डिफाइन रेलिवेंट फैक्ट्स? आंसर इज सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, रेस्केस्टी इज रिलेटेड टू विच सेक्शन? सेक्शन 6। Which section deals with motive, preparation and conduct? Answer is section 7। साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, साथ साथ में आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, ठीक है। और साथ साथ में जो जो मैं आपको क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, आप इनकी लैंग्वेज को भी साथ में पढ़िए। बेयर एक्ट साथ में खोलिए, नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और साथ में क्वेश्चन को रीड कीजिए, साथ में बेयर एक्ट लैंग्वेज को रीड कर कीजिए, उसको समझिए। इसके साथ आप क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बीच में उमड़ा बड़ा के भी पूछ लिया जाए, तब भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हो गया। ओह सॉरी, विच सेक्शन डील्स विद मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट? आंसर इज सेक्शन 8। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल। ठीक है, कन्फेशन को कैसे बताता है? अब कन्फेशन आपको पता है ना क्या होता है? कन्फेशन होता है जब कोई व्यक्ति अपना गुनाह कबूल करता है पुलिस के सामने या जज के सामने, दैट इज़ द कन्फेशन। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ मैंने चोरी की थी, तो उसने अपनी गलती मान ली, दैट इज़ द कन्फेशन। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंडक्टमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस इज इनवैलिड। ठीक है, इसको सेक्शन 24 में मेंशन है ये। ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 32 क्लोज 1। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो मर रहा है और मरते मरते कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट को एविडेंस माना जाएगा और उसके बिहाफ पर केस का डिसीजन दिया जाएगा। तो दैट इज़ द डाइंग डिक्लेरेशन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह मरते मरते उसने बोल दिया कि मुझे एक्स नाम के व्यक्ति ने जहर दिया है, और उसके बाद वह तुरंत मर जाता है, दैट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर आपको डिसीजन मिलता है। एंड हु इज़ अ कंपेटेंट विटनेस? ये किस में बताया गया है? सेक्शन 118 में कंपेटेंट विटनेस के बारे में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीडिंग क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 141। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कैन लीडिंग क्वेश्चंस बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन? अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में वकीलों के द्वारा विटनेस के लिए, विटनेस के साथ किया जाता है। ठीक है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस से रिलेटेड, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ था, क्या नहीं था, ऐसे, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइज ऑन प्लेंटिफ। ठीक है, ये इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 101 में। विच सेक्शन डील्स विद फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल? सेक्शन 56। मैं आपको, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक टिप बताऊंगी, लास्ट में आपको एक टिप बताऊंगी, जिससे आप आसानी से एआईवी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो। चलिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमिशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 17। एडमिशन को सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। अ कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड इज कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 30। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, hostile witness is a term used when witness constructs his previous statements। ठीक है। Next question is, secondary evidence means
फोटोकॉपी और सर्टिफाइड कॉपीज। कैंडी एविडेंस मीन्स हमारे एविडेंस को मेंशन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो एविडेंस क्या होता है? तो एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ओरल एविडेंस में जब हम बोल के बताते हैं, कोई बोल के कोई चीज़ बताते हैं, दैट इज़ द ओरल एविडेंस। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसमें हम फोटो कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, वीडियो बताते हैं, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो इसको सेकेंडरी एविडेंस भी कहा जाता है। तो फोटो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ये सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। सेक्शन 63 में मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टर एविडेंस इन सिविल केसेस इज इरेलीवेंट। सेक्शन 52 में इसको मेंशन किया गया है। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर सेक्शन 113 सब क्लोज बी। इसमें इसको बताया गया है, प्रिजम्पशन एज डाउरी डेथ को इसके अंदर डिफाइन किया गया है। एंड मैं आपको बोला था कि मैं आपको टिप बताऊंगी, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, इनको नोट कर लीजिएगा। और AIV एग्ज़ाम में एविडेंस एक्ट से 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आप लिख के लीजिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो फोकस करें। सेक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट कीजिए, 3 से 8 तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, बियर एक्ट लैंग्वेज को अच्छे से रीड कीजिए, इनको समझें। 17 से 32, 45 से 65, 101 से 114, 118 से 134 तक और 141 से 146 तक, ये इन क्वेश्चंस इन सेक्शंस को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ये कुछ 20-25-30 तक सेक्शंस हैं, इनको बहुत अच्छे से आप रिपीट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और साथ में आप शॉर्ट केसेस की, मतलब लॉज की नहीं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे काला नारायण स्वामी डाइंग डिक्लेरेशन का ये केस था। ठीक है, और सेल्वी स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये कन्फेशन से रिलेटेड केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस तरह से आप 20 डेली आपको 10 से 20 छोटे छोटे केसेस को आपको रीड करना है। एंड बियर एक्ट लैंग्वेज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और मैं इसी तरह से आपको AIV एग्ज़ाम में आप नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी।